हेलो लियोस, मेरी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव कनेक्शन रीडिंग है 15 डेज़ के लिए। देखते हैं कि ये आने वाले 15 दिन आपकी और आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है, कोई इश्यू रहने वाला कि नहीं रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। ओके लियोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनर्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, मैं पहले सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम बातचीत करते हैं। अगर आपको ये शफलिंग पार्ट नहीं देखना है तो थोड़ा आगे जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके लियोस, ओके लियोस, फाइन। लियो, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मे भी शायद लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी या फिर मैरिज वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप अपने बहुत अभी कोई भी कनेक्शन में पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लव लाइफ वाइज या फिर मैरिज वाइज बैलेंस कर सको। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप पे या फिर आप पे। ओके, मे बी शायद एक नई तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। या फिर कुछ लोग रिस्क लेना चाहते हो लव लाइफ में बट नहीं ले पा रहे, या फिर मैरिज में कोई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बट ट्रस्ट इशू चल रही है। ओके, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन कोई दिस इज़ वर्गो कार्ड एंड दिस इज एरीज कार्ड में भी शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साइन वर्गोज हो या एरीज हो। ओके लियोस, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी या आप अपनी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज पीस लाने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो, ताकि आपके कनेक्शन ठीक रहे। और आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में भी शायद ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, तो इसीलिए इम्बैलेंस हो रहे हैं लव वाइज या फिर मैरिज वाइज। बट दैट्स वाई ट्रस्ट इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और आपके पर्सन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में जा रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अनबैलेंस हो रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो दैट्स वाई ये 15 दिन लियो, दिस इज़ यू। ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो और सोचो कि कैसे मैं स्टकनेस में से बाहर निकलूँ, डिफरेंट तरीके से अपनी रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करूँ, हर प्रोस्पेक्टिव से ट्राई करूँ, ताकि आपके रिलेशनशिप बने रहे बोल के। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, उनके साथ में डील करें, बट स्लोली आप ऑब्जर्व कर रहे हो लियोस की कैसे मैं अपनी इस नेगेटिव पार्ट से बाहर निकलूँ। ये मैरिज वाइज हो सकता है, लव वाइज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो हार्ट ब्रेक आया हुआ है आप लोगों की लाइफ में, दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की वजह से हो सकता है, फैमिली वाइज किसी ने कुछ बोल दिया, दिल टूट गया, या फिर ब्रेकअप हो गया लव लाइफ में। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकाला जाए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हुए दिख रहे हो। ओके लियोस, तो मैं ये बोलूँगी ये 15 दिन कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में, किसी के लाइफ में ब्रेकअप भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मैरिज वाइज भी दिल टूट सकता है, तो इसीलिए यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैरिज वाइज भी एक नई तरीके से शुरुआत कर सके बच्चे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी जगलिंग कर रहे। ओके, जगलिंग कर रहे घर और लव वाइज, या फिर हो सकता है कि बिजी रहते हो अपने काम में, तो लव लाइफ या फिर घर को मैनेज नहीं कर पा रहे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट करना, और जो भी नेगेटिविटी है उस पार्ट को ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन, ताकि वो अपने लाइफ में रीयूनियन हो या फिर हैप्पीनेस की तरफ जाए बोल के। ओके, मे भी शायद पास्ट में ट्रस्ट नहीं था आपके प्रति और आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, बट यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप को देखने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी आ गई थी कोई भी कनेक्शन वाइज उसको ठीक करो। ओके, बट मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कनेक्शन वाइज, लव या मैरिज वाइज,
और जो नेगेटिविटी आ गई थी उसको ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सके, रीयूनियन हो सके, फैमिली के साथ में बॉन्डिंग कर सके और हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट कर सके, इमोशनल तौर से एक नई शुरुआत कर सके। ओके। और अगर किसी के लाइफ में ना लियोस आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसमें जगलिंग करें तो वो पार्ट भी ख़त्म हो रहा है ताकि एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके बोल के। ओके। जैसे कि मैं ये बोलना चाहूँगी लियोस, अगर आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो वो पार्ट ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में रीयूनियन हो सके। ओके। और अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बोल के, मैरिज वाइज या फिर लव वाइज। इसीलिए मे भी शायद आपके पर्सन भी सोचे कि नहीं चलो लाइफ को बैलेंस करते हैं आपके साथ में। ओके लियोस, व्हाट्स द इशू? ये 15 दिन आप लोगों के लाइफ में कोई इशू रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? द इशू इज़ सोल्यूशन, द इशू इज़ एफर्ट डालना, सोल्यूशन लेके आना ताकि आप अपनी लव लाइफ में या मैरिज वाइज एक नई शुरुआत कर सको। इशू हो सकता है किसी के लाइफ में ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल भी इशू हो सकता है। ओके। कोई ये बोलता होगा कि तुम बहुत दूर रहते हो, मेरे से मिलने नहीं आते, जस्ट उसी वजह से कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल भी किसी के लिए इशू है, या फिर एक्शन लेना, एफर्ट डालना, सोल्यूशन लेके आना, वो इशू हो सकता है। ओके लियोस, let's see what's the hidden portion for you Leos. What's the hidden portion you and your person? What's the outcome? What's the outcome? Okay Leos, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ओके। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में ब्रेकअप हो गया था या फिर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो आप उस डार्क पीरियड से बाहर निकल आ रहे हो और मिंगल हो रहे हो। ओके सी, क्योंकि दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ में मिंगल हो रहे हो और आपके पर्सन भी यहाँ पर से आपको आके ऑफ़र दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे के बीच में कनेक्टेड रह सको और लव लाइफ में बैलेंस कर सको। ओके सी, हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है। तो गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने की कोशिश करो, इसीलिए यहाँ पर एफर्ट डालो, इसीलिए यहाँ पर आपके रिलेशनशिप बरकरार रह रहे हैं। ओके। और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके पास में ऑफ़र लेके आ रहे हैं, आपको पैम्पर कर रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप बने रहे, पास्ट रिलेशनशिप। ओके, न्यू नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ योर आउटकम। आप लोग अगर सिंगल थे लियोस तो उसको लेट गो करो, वो सिंगल पार्ट को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके। लव वाइज या फिर मैरिज वाइज भी अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ गई थी तो भी उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैरिज वाइज भी एक नई शुरुआत कर सके बोल के। ओके, बिकॉज योर पर्सनस आउटकम दिस इज़ यू। ओके लियोस, कहीं ना कहीं वो आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो नेगेटिविटी आई थी उसको ख़त्म कर सके और पॉजिटिविटी में जा सके बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी लियोस, पास्ट में भी शायद आप लोगों के रिलेशनशिप सही नहीं थे तो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने थे ताकि उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में पीस आए, बॉन्डिंग हो। ट्रस्ट इश्यू था या फिर अपने आप पे सामने वाले को भरोसा नहीं था कि एक नई शुरुआत करें रिलेशनशिप वाइज, तो इसीलिए आप ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे या फिर फाइट चल रही थी पास्ट में, तो दैट्स वाई रिलेशनशिप वाइज कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश करें। बट ये 15 दिन में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना जहाँ पर भी स्टक थे लियोस, तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखते ऑब्जर्व करें ताकि आपकी जिस भी एरिया में दिल टूटा है लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, उसको एफ़र्ट डालें ताकि सब कुछ ठीक ठाक कर सको। ओके, तो वो ठीक ठाक कर रहे हो, आपके एफ़र्ट का आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। अगर आप लोग सिंगल थे, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया था, सिंगल थे, तो आपके लाइफ में सामने वाला आके ऑफ़र दे रहा है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। आपके पर्सन के लाइफ में भी कहीं ना कहीं बिजी थे या फिर जगलिंग पार्ट चालू था। ओके, तो वो पार्ट ख़त्म करें ताकि आप एक दूसरे के साथ में रीयूनियन हो सको और एक नई शुरुआत कर सको क्लियर विजन के साथ में। ओके, और अगर कहीं ना कहीं आपके पर्सन 2% के साथ में डील कर रहे थे थर्ड पार्टी के साथ में, तो वो थर्ड पार्टी को लेट गो करके आपके पास में वापस आ रहे हैं ताकि
आप एक दूसरे के साथ में खुश रह सको बोल के। ओके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो या रीयूनियन तो हो रहे हो गाइस, सो डोंट यू वरी। ओके, और जो इशू है ना गाइस, इस पे काम कीजिएगा। ओके, एक्शन लीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में सोल्यूशन आए। एंड दिस इज योर गाइडेंस लियोस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस? What's the guidance for Leos? लियोस सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग दोनों के बीच में कोई इश्यू थी, फीलिंग ड्रेन हो रही थी, इमोशनल तौर से लॉस हुआ था, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी इश्यू थी जो सॉल्व आउट नहीं हुई थी, तो लेट गो कीजिए उस इश्यू को, लेट गो कीजिए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। बेस को बनाइए, फाउंडेशन को बनाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ये फाइट को चेंज लेके आके। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी लियोस, लेट गो कीजिएगा जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, चेंज लेके आइएगा ताकि एक बेस को, फाउंडेशन को बना सको आप लोग। हर पर्सपेक्टिव से देखिएगा अपने रिलेशनशिप को। ओके, एंड दिस इज़ योर फाइनल मैसेज इज देयर इज़ अ लव पार्टनरशिप। ओके गाइस, एफर्ट डालिए, सी जैसा कि मैंने पहले बोला, एफर्ट डालिए, एफर्ट डालिए अपने लव रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी करने के लिए, मैरिज को स्टेबिलिटी देने के लिए एफर्ट डालिए। एंड आप लोगों की लाइफ में बेस बन रहा है, फाउंडेशन बन रहा है, तो गाइस जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए, हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए और एफर्ट डालिए ताकि आपकी लव बॉन्डिंग, मैरिज पार्टनरशिप और भी ज़्यादा मजबूती हो, सिक्योर एंड स्टेबिलिटी हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है तो गाइस एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को मजबूती दे सको। ओके लियोस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।